विश्व के सभी मानवों का कल्याण करने के लिए जिस महापुरुष ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, ऐसे महाकारुणिक तथा गौतम बुद्ध और बुद्ध का पूरे विश्व में प्रचार करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे सम्राट अशोक और आधुनिक काल में जिस देश से बुद्ध धर्म लुप्त हो गया था, ऐसे भारत देश में 20वीं सदी में बुद्ध धर्म की स्थापना करने का, बुद्ध धर्म का फिर से आगमन जिन्होंने किया, उनका रिवाइवल, जिसको हम कहते रिवाइवल किया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों के विचारों को, उनके कार्यों को मैं अभिवादन करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध विहार समन्वय समिति द्वारा आयोजित तीसरा बुद्ध विहार का राष्ट्रीय अधिवेशन यहां संपन्न हो रहा है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पूजनीय भिक्खु वीररक्षिता महास्तविक बनते डॉक्टर चंद्रबोधि भिक्खु ज्ञानरक्षी एवं भिक्खु संघ, इस अधिवेशन के प्रमुख अतिथि कॉमरेड धनाजी गुरव, और यहाँ जो अधिवेशन संपन्न हो रहा है उसके उस समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे गुरुवर्य डॉक्टर प्राचार्य एम.ए. वाउर सर। इस बुद्ध विहार समिति की जिस स्थापना जिन्होंने की और पिछले कई सालों से अलग अलग राज्यों में घूमकर बुद्ध विहार का समन्वय कैसा हो इस बारे में जो सोचते हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे इसके मुख्य संयोजक हमारे मित्र माननीय अशोक सरस्वती बौद्ध जी, उनके साथ में डॉक्टर आनंद भालेराम जी हैं, सुकानु समिति के अध्यक्ष माननीय राजानंद सुरेकर साहब, प्राध्यापक भारत सिरसाट, स्वागताध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुनील वाकेकर, चेतन कांबे, यहाँ उपस्थित प्राचार्य घनश्याम धाबड़े जी, प्राध्यापक घनश्याम धाबड़े जी, और यहाँ उपस्थित आयुष्मती सूर्यकांता गाड़े मैडम, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले प्राध्यापक भारत सिरसाट, सभी उपस्थित महानुभाव भाई और बहन। जिस शहर को बुद्ध धर्म की विरासत रही, आज जिसको संभाजी नगर कहते हैं, कल जिसको और औरंगाबाद कहते थे, उस शहर की एक विरासत रही है। वो विरासत बुद्ध की विरासत है। यहाँ जो लेनिया दिखी बुद्ध लेनिया है, भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है, ये बुद्ध धर्म की विरासत इस शहर में है। और आधुनिक काल में इस बुद्ध के विचारों को पूरे विश्व, पूरे देश में ले जाने का काम जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष की कर्म भूमि भी यही भूमि रही है। ऐसे भूमि में, जिस भूमि को बुद्ध धर्म की विरासत रही, हमारे सामने जिस जाति वो विरासत है, और आधुनिक काल में जो बाबा साहब की विरासत मिलिंद महाविद्यालय एवं जो परिसर है, जिस परिसर को हम नागसेन परिसर कहते हैं, ये विरासत हमारे सामने इस देश, इस शहर में है। उस शहर में बुद्ध विहार समन्वय समिति का यह अधिवेशन हो रहा है। इसका मुझे लगता है इसका संबंध है, क्योंकि बुद्ध विहार का समन्वय केवल विहारों का समन्वय नहीं है। इस विहार में काम करने वाले जो लोग हैं, विहार चलाने वाले जो लोग हैं,
उन लोगों का ये समन्वय है, ये सही मायने में भौतिक लोगों का, भौतिक बातों का समन्वय नहीं है, जितने जागते लोगों के का और उनके कार्यों का, उनके विचारों का, उनके विचारों के आदान प्रदान का यह समन्वय है, ऐसा मैं मानता हूं। भाइयों, बाबा साहब ने अपने सायंकाल में, अपने आखिर के दिन में एक बहुत बड़ा काम किया। यदि बाबा साहब वो काम नहीं करते तो जैसा कि अशोक बौद्ध साहब ने बताया कि आज भी हमारी परिस्थिति दूसरे के जो शेड्यूल लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म को नहीं अपनाया, उनकी जो हालत है वैसी ही हमारी हालत होती थी। लेकिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में फिर से बुद्ध धर्म का उदय करने का, पुनरागम यानी रिवाइवल करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया और फिर से जीव भूमि से बुद्ध धर्म लुप्त हो गया था। बिहार ऐसी जंगल में थे जिसको पता, पुरानी जो बिहार के लोगों को पता नहीं था, ऐसे भारत से फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि यह स्वर गूंजने लगा, क्योंकि बाबा साहब ने 20वीं सदी में जो धम्म क्रांति की, जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया, जिसको प्रवर्तन कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन पाली भाषा में, तो धम्मचक्र प्रवर्तन जो किया वह बात वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और आज जो बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को जो ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा बाबा साहब के बौद्ध धम्म के कारण, या बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की उसके कारण ऊर्जा मिली है। 1885 की बात है। टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा था 1885 की बात। एक अंग्रेज ने आर्टिकल लिखा था कि बिहार के बोध गया में एक महाबोधि विहार है और उसकी जो अवस्था बहुत ही खराब अवस्था है। यह आर्टिकल श्रीलंका के एक युवा ने पढ़ा और वे जब भारत में आए तब वहां बोध गया गया और वो महाबोधि विहार की जो हालत थी, वो हालत बहुत ही बुरी हालत थी। वो हालत देखकर वो युवक रोया और उस युवक उसने यह निर्धार किया कि बोध गया आंदोलन जो है, बोध गया जो यह विहार है, इस विहार का आंदोलन मैं चलाऊंगा, ये मुक्ति आंदोलन चला। इस प्रकार का निर्धार 1885 में उस युवक ने किया था। और बाद में हम देखते हैं 1891 में वही युवक अनागारी का धम्मपाल बन के भारत में आए और उन्होंने वो आंदोलन चलाया। उस वक्त भारत में बौद्ध लोग नहीं थे और जो कुछ हो गए बहुत ही कम संख्या में थे। आजकल जो आंदोलन बोध गया में चल रहा है और बिहार के अलग अलग भागों में जो आंदोलन चल रहा है, वहां की जो वीडियो जो आ रहे हैं उसमें हजारों की तादाद में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से आकर उस आंदोलन को ऊर्जा दे रहे हैं। अनागारिक धम्मपाल ने जब यह आंदोलन किया था, उस वक्त अनागारिक धम्मपाल अकेले थे। 1991 में जब सूर्य ससाई ने वो आंदोलन चलाया, उस वक्त कुछ लोग उनके साथ में थे
लेकिन अभी जो आंदोलन चल रहा है पूरे भारत के लोग, भारत के बौद्ध उनके साथ है, क्योंकि बौद्धों की संख्या बड़ी है और बुद्ध धर्म का प्रचार चल रहा है। बाबा साहब का जो सपना था कि यह देश प्रबुद्ध भारत होना चाहिए, क्योंकि यह बुद्ध का देश था, बुद्ध के विचार पर चलने वाला यह देश रहा, बुद्ध की विरासत है। और आज सही मायने में इस भारत को तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए, यहाँ की जो सामाजिक और बाकी जो सांस्कृतिक समस्याएं जो है उससे बाहर निकलने के लिए बुद्ध धर्म ही महत्वपूर्ण होगा। बुद्ध के सिवाय इस देश का विकास नहीं होगा। ये बात बाबा साहब ने अपने ध्यान में रखी और इस देश को प्रबुद्ध भारत बनने का उन्होंने जो निर्धार किया था, उसी का आज जो फल है कि आज बुद्ध विहार समन्वय समिति का यह तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। क्योंकि आजकल गांव-गांव में बौद्ध विहार दिखाई देते हैं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य जो या राजस्थान है, इन सभी प्रदेशों में बुद्ध विहार दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां के लोग बौद्ध बने हैं। अभी यहां आज के जो प्रमुख अतिथि माननीय धनाजी गुराव जी ने जो भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ओबीसी लोग बुद्ध धर्म के तरफ आना चाहिए। इस देश के सब लोग, ब्राह्मण को छोड़कर सब लोग बौद्ध थे। बौद्ध धर्म इस देश के जो ओबीसी है, यष्टि जो है, उनकी विरासत है। हमारा प्राचीन धर्म ही बौद्ध धर्म था, न हमारा प्राचीन धर्म ब्राह्मण धर्म था, न हमारा प्राचीन धर्म वैदिक धर्म था। हिंदू धर्म नाम भी नहीं है, कहीं भी पुराने जो भी हिंदू जो ब्राह्मणी ग्रंथ उसमें कहीं हिंदू नाम नहीं है। ये अभी भी दिया हुआ नाम है, जानबूझकर दिया हुआ नाम है। वो वैदिक धर्म था, उसके पहले वो बाद में ब्राह्मणी धर्म बना। तो ये ब्राह्मणी और वैदिक धर्म है, ये धर्म। लेकिन यहाँ इस देश के जो मूल निवासी है, जो एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी जो लोग हैं, उन लोगों का धर्म बौद्ध धर्म था। ये बात इतिहास ने स्पष्ट कर दिए हैं। तो इसलिए बाबा साहब का जो विचार कि देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, और बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध विहार होना चाहिए। भाइयों, इस देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, इस विश्व का इतिहास गवाह है। इस देश में नहीं बल्कि इस विश्व में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसकी शुरुआत कहां से हुई? विश्व में जो विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, उसकी शुरुआत जो हुई है, वो शुरुआत बुद्ध विहार से हुई है। तक्षशिला, नालंदा, रत्नागिरी, उदंतपुरी, वल्लभी, नागार्जुन आदि बौद्ध विश्वविद्यालय जो निर्माण हुए हैं, उन विश्वविद्यालय जो नाम मिला है, वो नाम उनकी विहारों का नाम मिला है। शिक्षा का शिक्षा जो शुरुआत हुई है शिक्षा की इस देश में और पूरे विश्व में, तो उसका इतिहास जो है वो बुद्ध विहार से चालू होता है। क्योंकि भिक्षु को सीखना पड़ता है, बुद्ध धर्म पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि यदि आपको देखना है कि बुद्ध विहार क्या होते हैं, बुद्ध विहार किस प्रकार का होता है, बुद्ध विहार ये ज्ञान का प्रचार और संस्कार का केंद्र कैसा है, उसका एक उदाहरण कर्नाटक में है। कोई कर्नाटक के कोई लोग आए हैं? कर्नाटक के लोग आए कोई? कर्नाटक में मैसूर नाम का शहर है, आपने मैसूर का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शहर है। उसके कुछ 50-60 दूरी पर, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर बायकुप्पे नाम का एक नगर है। बायकुप्पे नगर बोलने से वो विहार है, बायकुप्पे। उसको
गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। और वो जो विहार है करीब करीब 50-100 एकड़ पर वो निर्माण किया वो विहार है। और उस विहार की तरफ आप जाते तो आप देखेंगे जिधर उधर आपको पीला वस्त्र धारण किए हुए केवल बौद्ध भिक्षु ही नहीं, तो 5 साल की उम्र से लेकर 70-80 के उम्र तक के लोग वहां आपको पीले वस्त्र में दिखाई देते हैं। और वहां पता चलता है कि बचपन से ही सामने को भिक्षु एक दीक्षाली और भिक्षु मैंने ऐसा नहीं, उसको पहले कुछ साल तक सामने रहना पड़ता है। सामने लेकर जो शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, बुद्ध धर्म की जो शिक्षा वो ग्रहण करनी पड़ती है, उसको पढ़ाया जाता है और बाद में वो भिक्षु बनता है। जो बचपन से ही सील ग्रहण करता है, परिवार के बाहर रहकर विहार में रहकर बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करता है, वो जो बौद्ध भिक्षु होता है तो उसमें सील और बाकी उसका जो वर्तन है वो अलग प्रकार का होता है। और ऐसा भिक्षु जब समाज में जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव भी बहुत ही अलग प्रकार का होता है। और इसलिए बौद्ध विहार है, ये केवल इमारत नहीं है। बौद्ध विहार यह एक जीता जागता बौद्धों का संस्कार केंद्र, ज्ञान का केंद्र है। और ये विरासत 2500 साल से आज तक चलती रही है। और इसलिए इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश के सभी लोगों का कल्याण करने के लिए बुद्ध धर्म की आवश्यकता है। और इसीलिए बाबा साहब ने अपने जिंदगी के आखिर का जो वक्त था उस वक्त में उन्होंने हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये बात एक क्रांतिकारी बात थी, एक ऐतिहासिक घटना थी। और इस कारण इस देश के बुद्धिज्म में और इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति में काफी परिवर्तन आया है। दिनों दिन विहारों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिनों दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश और बाकी अलग अलग राज्यों में यह संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि लोग बुद्ध धर्म के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, बुद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं और बुद्ध धर्म की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात हमें स्पष्ट दिखाई देती है। और इसीलिए बुद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ बातें ख्याल में रखना, ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद इस प्रकार का प्रचार हुआ कि बाबा साहब का जो बुद्ध धर्म है वो अलग है, ये ना हीनयान है, महायान है, ये अलग है। इस प्रकार का भी प्रचार कुछ लोगों ने किया था। बाबा साहब ये सही मायने में पहले से ही बौद्ध हो चुके थे। 1956 में वो बौद्ध नहीं बने भाइयों, उन्होंने दीक्षा ली और दी, लेकिन विचारों से और अपने वर्तन में उन्होंने जो बुद्ध धर्म जो अपनाया वो बहुत पहले से 1929-30 से ही हमें दिखाई देता है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को पहले से ही अपनाया था। क्योंकि 1935 में उन्होंने अपने घर का जो नाम रखा राजगुरु रखा था और उनका जो पुस्तकालय था उस पुस्तकालय में बुद्ध की मूर्ति थी। और इतना ही नहीं, तो 1937 में बाबा साहब ने मुक्तिकोण पते ये जो प्रसिद्ध भाषण दिया था, ये भाषण आपने यदि पढ़ा हो तो उस भाषण के अंत में बाबा साहब ने एक उदाहरण दिया है। और वो उदाहरण किसका दिया है? बुद्ध और आनंद, इनका जो संवाद है, इस संवाद के संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का और आनंद का संवाद है।
और इसलिए वो कहते हैं कि बुद्ध ने जो हमें एक संदेश दिया, अत्यदीप हो, कि खुद ही खुद का प्रकाश बनो। ये जो विचार है, ये संदेश बाबा साहब ने 1936 में मुक्ति कोण पते इस भाषण में ही दिया था। उसके बाद कई ऐसे उदाहरण कि बाबा साहब ऐसे बुद्ध धम्म के तरफ गए, तो हम लोग को मालूम है। तो बाबा साहब ने जानबूझकर हमें बुद्ध धम्म दिया, क्योंकि केवल अस्पृश्य लोगों का ही नहीं, इस देश में एक अलग कल्चर, एक संस्कृति, जो बौद्ध संस्कृति, जो देश की संस्कृति रही, उसका बाबा साहब विकास करना चाहते थे। और इसलिए कई लोगों ने यह भी कहा कि बाबा साहब का नवयान है। तो बाबा, और आप सभी को मालूम है कि विष्णु का 10 बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। क्यों? ये सब कैसी गलत बातें हैं। इस संदर्भ में बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा, ये जो किताब लिखी है, इस किताब में उन्होंने एक कसौटी दी है। वो कसौटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ये कहते हैं कि किस बात को हमने बुद्ध की बात या बुद्ध के वचन मानना चाहिए। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जो भी बुद्धि संगत या तर्क संगत नहीं है, जो भी हमें बुद्धिज्म में कुछ बातें ऐसी दिखाई दी जो बुद्धि संगत और तर्क संगत नहीं है, बाबा साहब कहते हैं कि यह बुद्ध की बात नहीं है। त्रिपिटक के संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं कि त्रिपिटक में जो बुद्ध, उसको त्रिपिटक को कहते हैं कि बुद्ध विचार है। तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध विचार जो है, ये विचार की कसौटी है। यदि वो बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तो उसको हम मान नहीं, वो बुद्ध के विचार है ऐसा हमने नहीं मानना चाहिए। यदि वो बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, तो उसको उसी वक्त वो बुद्ध के विचार हमने मानना चाहिए, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। दूसरी और एक कसौटी उन्होंने दी कि बुद्ध का जो विचार है वो किस संदर्भ में था। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने बेकार की बातें कभी नहीं की, बेकार की चर्चा नहीं की। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की चर्चा किस संदर्भ में थी? आदमी के कल्याण के संदर्भ में। आदमी के कल्याण के जो लाभदायी बातें थी, वही लाभदायक बातें उन्होंने, बुद्ध ने की थी। और उसी को हम बुद्ध वचन कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। और तीसरी एक कसौटी बाबा साहब ने हमारे सामने दी, वो यह है कि बाबा साहब ने दो अपने विचारों, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने अपने विचारों को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग यह था कि जिस विचारों के संदर्भ में वो निश्चित थे, उस संदर्भ में उन्होंने निश्चित अपने विचार व्यक्त किए। और दूसरा भाग जो है, जिस विचारों के संदर्भ में बुद्ध निश्चित नहीं थे, उस संदर्भ में बाबा साहब ने निश्चित विचार नहीं रखे। तो पहला जो भाग है, जो निश्चित विचार है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो भाग है, जिसमें जो बुद्ध के संदर्भ, बुद्ध अनिश्चित विषयों के बारे में जो विचार रखते हैं, उसमें बदल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें बाबा साहब ने हमारे सामने रखी है। और इसलिए बुद्ध धर्म में जो कर्मकांड है और ये जो बाकी की कई जो बातें हैं, वो बातें जो बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, ऐसे बातों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश बाबा साहब ने हमें दिया है। और आज का जो बुद्ध धम्म है, आज बुद्ध धम्म ये केवल इस देश तक सीमित नहीं रहा। बुद्ध धम्म पूरे ये विश्व धम्म बना है। कल परसों की आपने बात देखी होगी कि बाबा साहब ये भी भारत तक मर्यादित नहीं है। बाबा साहब के ये विचार है, ये विचार मानव के कल्याण के लिए, मानव के अधिकार के लिए है। इसलिए बाबा साहब अभी ग्लोबल बने हैं। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उत्तर कोरिया हो, जापान, श्रीलंका, चीन,
आदि देशों में उनके विचारों को अपनाए जाते हैं। और अभी पिछले हफ्ते में उत्तर कोरिया में आपने देखा, वो वीडियो यदि आपने देखा हो कि उत्तर कोरिया के डिक्टेटर, बादशाह, राजा किम जोंग जो है, वो बहुत ही जिसको बोले कि एक डिक्टेटरशिप, और उन्होंने अपने देश के राजधानी के शहर में अम्बेडकर जयंती इस तरह से मनाई कि उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब ये विश्व पुरुष है, उनके विचारों की आज आवश्यकता है, और बाबा साहब के विचार हम अपने देश में, अपने राज्य, अपने देश में पढ़ाएंगे। इस प्रकार उन्होंने ऐलान किया है। एक डिक्टेटर भी बाबा साहब के सामने कैसा झुकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो विचार रखे हैं, और आज यहाँ जो सम्मेलन संपन्न हो रहा है कि बुद्ध विहारों का समन्वय होना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि हमें बुद्ध धर्म जो है और बुद्ध धर्म की संस्कृति है, उसको आगे ले जाना है। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे ले जाना है। हमें आधुनिक काल में बुद्ध धर्म की एक कल्चर निर्माण करना है। ये कल्चर निर्माण करने की बात है। और इसलिए मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय अशोक बौद्ध जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अपने सामने जो एक संकल्प लिया, और उन्होंने कहा कि ये जो बात है केवल विहारों का समन्वय नहीं है, यह हमें बुद्धिस्ट जो कल्चर है, बुद्धिस्ट जो विरासत जो है, वो आधुनिक काल में कैसा इस प्रकार कल्चर हमें निर्माण करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आधुनिक काल में हमारी जो संस्कृति है, बुद्धिस्ट संस्कृति, उस बुद्धिस्ट संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, उनका विकास करने के लिए हमारा जो कर्तव्य क्या होना चाहिए, और आज की जो विहारों की जो परिस्थिति है, विहारों की जो समस्या है, उसको हम कैसे हल करना चाहिए। क्योंकि यह समस्या में हल करना ही पड़ेगी। यदि हम समस्या हल नहीं करते, हम आगे नहीं जा सकते। हम लोगों में मतभेद हो सकते हैं कुछ, लेकिन जब हम सामाजिक या धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो अपने जो मतभेद है वो बाजू में रखकर हमें धर्म को आगे बढ़ाना है। हमें धर्म की जो संस्कृति है, जो बाबा साहब की जो इच्छा थी कि देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, वो प्रबुद्ध भारत बनने में बुद्ध विहारों की जो भूमिका है, वो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। उस दृष्टि से हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए और बुद्ध विहार का समन्वय करके ये जो बुद्धिस्ट कल्चर जो है, बौद्ध संस्कृति है, इस संस्कृति आगे ले जाने के लिए हम सभी को इकट्ठा कर काम करने की ऊर्जा ऐसे सम्मेलन से, ऐसे अधिवेशन से मिलती है। और इसलिए इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इस सम्मेलन को यशस्वी बनाने में जिन जिन लोगों ने परिश्रम लिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सही मायने में बौद्ध है। आप केवल मन से बौद्ध नहीं है, या आप केवल नाममात्र बौद्ध नहीं, तो जो लोग विचारों से और जागरूक अवस्था में रहकर बुद्ध धर्म के संदर्भ में सोचते हैं, वही लोग सही मायने में बौद्ध है। और आप नाममात्र बौद्ध नहीं, आप जितने जागते बौद्ध है, विचारों से, मन से बौद्ध है। इसलिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।